नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ओएसए फॉर लाइब्रेरी साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जो हर एग्जाम में मेरिट को कवर करता है, मैं बात करूंगा राजस्थान के चित्रकला की। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है कि राजस्थान की चित्रकला कैसे पढ़े, हम याद नहीं होता है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हाल ही के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं इस टॉपिक के अंदर राजस्थान की चित्रकला को कैसे पढ़ना है, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और हम ये टॉपिक कंप्लीटली पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जरूर देखें इस टॉपिक को अंदर। सेकंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, आपके चित्रकला हैं, हस्तकलाएं हैं, स्थापत्य कलाएं हैं, इनका क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आप जरूर देखें इस वीडियो को। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लाइब्रेरियन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहीं पर मिलती है। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बहुत सारा मैटर मिलेगा। मैं यहाँ बात करूँगा पेपर फर्स्ट की, और पेपर फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं राजस्थान के चित्रकला की। सबसे पहले पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके राजस्थान जी के, इंडिया जी के और करंट अफेयर्स, इन टॉपिक से रिलेटेड मैं सारे वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजस्थान के चित्रकला की। राजस्थान के चित्रकला यानी कि बेसिक पॉइंट आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि चित्रकलाएं क्यों पढ़ी जाती हैं, चित्रकलाओं में किन किन के चित्र मिले थे, और वही चित्र क्यों मिलते हैं जो हमने देखे हैं। जैसे चित्र देखेंगे वैसे ही तो उखेरेंगे ना। आपने देखा है कि भैंस बनाई जाती है, गाय बनाई जाती है जिसके 2 सिंग बनाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गाय के 5 सिंग बना रखे हैं, 5 सिंग की गाय नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे देखे चित्र वैसे उखेरे गए। तो ये पहली एक चीज बता देते, प्राचीन जमाने के अंदर हवाई जहाज नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, रेल नहीं थी। तो उस जमाने में हवाई जहाज के, रेल के चित्र नहीं मिलेंगे। तो उस जमाने में था क्या, बड़े बड़े रेत के टीले थे, नदियां थी, झरने थे, पहाड़ थे, फल थे, पौधे थे। तो वो सारे चित्र मिलेंगे, आधुनिक तौर तरीके के चित्र नहीं मिलेंगे। हालांकि आधुनिक चित्रकला भी हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ राजस्थानी चित्रकला का उद्भव, विकास। इसका उद्भव कब हुआ था, इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ था, सबसे पहले राजस्थान में चित्र मिलना कहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं राजस्थानी चित्र शैली का उद्भव की बात करें, तो राजस्थानी चित्र शैली का उद्भव हुआ लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं सदी के आसपास। 15वीं सदी के आसपास कौन सी चित्र शैली का उद्भव हुआ था, राजस्थानी चित्र शैली का उद्भव हुआ था। अब इसके बाद अपन बात करें तो राजस्थानी चित्र शैली का सर्वप्रथम उद्गम है वो मेवाड़ से माना जाता है। किससे माना जाता है, मेवाड़ से माना जाता है। उद्भव कहाँ से हुआ था, तो मेवाड़ रियासत से, मेवाड़ रियासत। इसीलिए तो मेवाड़ रियासत को, कौन सी रियासत को भाई, इसीलिए इसी मेवाड़ रियासत को, मेवाड़ रियासत को राजस्थानी चित्रकला की, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। चित्रकला की जन्मभूमि किसको कहा जाता है, मेवाड़ रियासत को कहा जाता है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि, क्योंकि यहीं से सबसे प्राचीन चित्र का उल्लेख भी मिलता है। जैसे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय मिला था। गुजरात से कुछ चित्रकार नीचे आपके चले, अपन महाराष्ट्र के पास अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ के कुछ चित्रकार धीरे धीरे मेवाड़ में प्रवेश किए और यहाँ से चित्र शुरू कर दिए। और बेसिक पॉइंट की बात करूँ मैं, यहाँ पर उद्गम के संदर्भ में आ गए हैं। तो जैसे राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं, राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहते हैं, यहीं से सवाल आएंगे आपके। आधुनिक चित्रकला का जनक, आधुनिक चित्रकला का जनक, आधुनिक जो चित्रकला का जनक है वो किसे कहते हैं, कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। कुंदन लाल, अरे भाई कौन सा लाल, कुंदन लाल मिस्त्री को, कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल जो मिस्त्री हैं उसको आधुनिक
चित्रकला का जनक कहा जाता है किसे? कुंदनलाल मिस्त्री को कहा जाता है। तो 15वीं शताब्दी के आसपास में इसका उद्गम हुआ था। और अब देखिए, राजस्थानी चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास है, यानी कि सर्वाधिक विकास की बात आ गई तो मैं यहाँ पर बात करूँ जैसे स्वर्ण काल की, तो राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है आपके लगभग 16वीं से 17वीं या 17वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो 17वीं से 18वीं सदी कर दूं मैं, 17वीं से 18वीं सदी राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या लिखाया मैंने यहाँ पर? मात्र 3-4 पॉइंट लिखाया और हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव कब हुआ? राजस्थानी चित्रशैली की जन्मभूमि किसे कहते हैं? मेवाड़ को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रशैली का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक राजस्थानी चित्रशैली का जनक किसे कहते हैं? कुंदनलाल मिस्त्री को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कब है? ये कोई सवाल है क्या? पर यही तो एग्जाम आते हैं और बच्चा यहाँ तक गलत करके आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब मैं इस राजस्थानी चित्रकला के बारे में कुछ विद्वानों के तर्क वगैरह ऐसी बात करूं जहां ऊपर ऊपर से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। कैसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है आपके? एक तो नामकरण से लेकर, किसको लेकर क्वेश्चन आते हैं भाई? नामकरण को लेकर यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब नामकरण को लेकर क्या क्वेश्चन आते हैं? तो देखो, जब भी नामकरण का आएगा तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम है आनंद कुमार स्वामी। सबसे पहले एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, आनंद कुमार स्वामी। कौन है भाई आनंद कुमार स्वामी? आनंद कुमार स्वामी वह है जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और यहां पर आपको याद रखना है आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। तो वो कौन थे? आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम क्या कर दिया भाई? वैज्ञानिक अध्ययन। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। क्या कर दिया? वैज्ञानिक अध्ययन किया था। वो किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। जब इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया है, इसका मतलब क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब शोध करना, रिसर्च किया होगा इसने। और जब इसके ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन, शोध किया, रिसर्च किया है तो कोई न कोई पुस्तक जरूर लिखी होगी। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या फिर नहीं पूछ सकते क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इस आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग। क्या नाम था? राजपूत पेंटिंग। वैज्ञानिक अध्ययन किया और इन्होंने एक लिखी क्या? पुस्तक। और पुस्तक का नाम क्या था भाई? पुस्तक का नाम था आपके राजपूत पेंटिंग। इस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? यहीं से देख ले। पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग। और इस राजपूत पेंटिंग पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1916 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1916 के अंदर। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपके सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या सर ये आनंद कुमार स्वामी याद करने से हमारा काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। काफी हद तक तो आपका काम हो ही जाएगा। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। पुस्तक का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1916 के अंदर हुआ था। कब हुआ भाई? 1916 के अंदर। ठीक है ना। अब आनंद कुमार स्वामी और एक था ओशी गांगुली नाम था। क्या नाम था? ओशी गांगुली व हेवल्स, इनने भी इसे राजपूत चित्रकला भी कहा था। एक विद्वान था जिसका नाम था W.H. ब्राउन। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इंडियन पेंटिंग्स, यानी कि उन्होंने इंडियन पेंटिंग्स नाम से भी जाना, नाम राजपूत कला के नाम से भी कहा गया था। इसके अलावा रामकृष्ण दास था जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला के नाम से पुकारा गया था। N.C. मेथा एक व्यक्ति था जिन्होंने
कहा था कि ये तो हिंदू चित्रशैली है। कैसी चित्रशैली है भाई? हिंदू चित्रशैली है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं जो वास्तव में आपके एग्जाम में पूछा जाए, उनके बारे में बात करते हैं। चलो हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ विद्वानों की। ज़्यादा विद्वान में बात नहीं करूँगा, 2-3 विद्वान की बात करूँ जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक विद्वान का नाम है जिसका नाम है NC मेहता। एक तो इस विद्वान का याद रखना। एक आपको विद्वान याद रखना है राम कृष्ण और दास। राम कृष्ण और दास। राम कृष्ण और दास, राम कृष्ण दास कहते हैं इसको, है ना। तो देखो भाई, NC मेहता ने इस चित्रशैली को किस नाम से जाना था? NC मेहता ने कहा कि ये तो यहाँ पर राजपूत शासन करते थे और राजपूत सारे के सारे क्या थे? हिंदू थे। तो ये हिंदू चित्रशैली हो गई। कैसी चित्रशैली हो गई? हिंदू चित्रशैली। तो इन्होंने कहा कि ये राजस्थानी चित्रशैली नहीं है, ये हिंदू चित्रशैली है जो राजस्थान के अंदर बनाई गई। रामकृष्ण दास ने कहा कि नहीं, ये तो राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला। यानी कि समझने का प्रयास करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला किसने कहा था? सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला किसने कहा था? तो वो था आपके रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला कहा था। आई बात समझ में? NC मेहता ने क्या कहा था? हिंदू चित्रशैली कहा था। NC मेहता ने किस नाम से आपको पुकारा है? हिंदू चित्रशैली के नाम से पुकारा है। क्लियर? अब इसके आगे अपन बात करते हैं। तो रामकृष्ण दास के बाद में हम बात करें, इसके बाद अगर एक विद्वान की अगर अपन और बात करें जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनका नाम है WH ब्राउन। WH ब्राउन, या फिर मैं सीधे ऐसे लिख लूं WH ब्राउन। और WH ब्राउन ने कहा था कि ये राजपूत चित्रकला है। कैसी चित्रकला है भाई? ये राजपूत चित्रकला है, राजपूत चित्रकला। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। WH ब्राउन ने एक ग्रंथ लिखा था, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था इंडियन पेंटिंग। उस ग्रंथ का नाम क्या था भाई? इंडियन पेंटिंग। आई बात समझ में? इंडियन पेंटिंग्स जो ग्रंथ हैं वो किसने लिखा था? वो बिल्कुल WH ब्राउन ने लिखा था, ठीक है ना। और राजपूत चित्रकला का था। तो कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन गए, उद्गम कब हुआ, स्वर्णकाल कब है, आधुनिक चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ रियासत जो चित्रकला का जनक है। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यही तो है जो ऊपर ऊपर से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, राजस्थानी जो चित्रकला है, हमने यहाँ पर बेसिक जानकारी की बात की है। अब मैं बात करूँ कि राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला पूरे राजस्थान के अंदर डिवाइड कर रखी है। अब पूरे राजस्थान की चित्रकला हम एक साथ कैसे पढ़ेंगे? कोई बीकानेर के अंदर चित्र बना है, कोई कोटा में बना है, कोई झालावाड़ में बना, कोई भरतपुर, कोई धौलपुर में बना है, तो कोई गंगानगर, कोई हनुमानगढ़ में बना है, इधर कोई जालौर में बन रखा है, कोई बालोतरा में बन रखा है। तो कहा ना भाई ना, जैसे राजा रहते थे उनकी साइकोलॉजी सेम थी, जहां पर जैसा शासन था उनका पहनावा सब सेम था। तो कैसे कि भाई आमेर के अंदर कछवा राजवंश हुआ तो आमेर के आसपास में कछवा राजवंश की सारी स्थापत्य शैली एक जैसी मिलेगी, उनके रहन पहन, उनके खान पान सारे एक जैसे मिलेंगे। मारवाड़ में राठौड़ वंश रहता था, मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश रहता था, कोटा बूंदी के अंदर हाड़ा वंश रहता था। तो जहां पर जैसे राजा हुए ना, उसके अकॉर्डिंग बांट दो और उस वाले क्षेत्र को उस एरिया के अंदर डाल दो, उस रियासत के अंदर डाल दो। कहा भाई बात तो सही है। तो राजस्थान के अंदर 4 बड़ी बड़ी रियासतें, कितनी? राजस्थान के अंदर यानी कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतें। कितनी बड़ी रियासतें भाई? 4 बड़ी रियासतें। यानी कि मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ वो 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी हैं, तो देखो,
ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए थान ही थान। कौन सा थान है भाई? आपके राजस्थान है। और इस राजस्थान के अंदर अपन बात करें, इस राजस्थान के अंदर बात करें तो 4 बड़ी बड़ी रियासतें, जो प्राचीन जमाने की मैं बात करूं, 4 बड़ी बड़ी रियासतें, इसमें एक आपके शामिल हो जाएगी मेवाड़। एक शामिल हो जाएगी आपके कौन से वार्ड? मेवाड़। कहा कि मेवाड़ और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जितने भी, उसको मेवाड़ के साथ में पढ़ लेंगे। एक हो जाएगी आपके वार्ड ही वार्ड। कौन सी वार्ड? बिल्कुल मारवाड़। कहा कि एक मारवाड़ रियासत को शामिल कर लो। बोला ऊपर के ऊपर क्या? ऊपर तो ढूंढाड़ है जहां पर कछावा राजवंश हुआ था, तो एक रियासत है वो ढूंढाड़ को शामिल कर लो। बोला भाई ये इधर, तो बोला इधर हाड़ौती को शामिल कर लो। किसको शामिल कर लो? हाड़ौती को। अब 4 रियासतों को क्या कर दो? 4 स्कूल में डिवाइड कर दो कि ये बड़ी बड़ी स्कूल हो जाएगी, और इसके आसपास ठिकाने में कहीं पे भी चित्रशैली बनी आसपास के जिले में, वो इन स्कूलों के अंदर शामिल हो जाएगी, इनकी उपशैलियां में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो राजस्थानी चित्रशैली को यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से सिलेबस से कैसे क्वेश्चन बन गया? राजस्थानी चित्रकला को सवाल क्या बना? देखो राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूल, कितने स्कूल? 4 स्कूल में बांटा गया है। कितने स्कूल में बांटा गया है भाई? 4 स्कूल में बांटा गया। तो देखो राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया। 4 स्कूल कौन सी हो गई? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। ये 4 स्कूल हो गई थी। तो 4 स्कूलों में बात करें, जैसे नंबर 1 मेवाड़ हो गई, मारवाड़ हो गई, ढूंढाड़ हो गई, या फिर हाड़ौती हो गई। ये 4 स्कूल हो गई जिनको ऐसे डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ से सवाल आता है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपके यही से बन गया कि सिलेबस से क्या क्वेश्चन बन गया कि राजस्थानी जो चित्रशैली है उनको कितने स्कूलों में डिवाइड किया गया? 4 स्कूलों में डिवाइड किया गया। अब 4 स्कूलों के अंदर जैसे मारवाड़ में राठौड़ राजवंश हुआ, तो मारवाड़ के आसपास के सारे मारवाड़ में आ जाएंगे। जैसलमेर हो, बीकानेर हो, नागौर हो, पाली, अजमेर, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं जैसे मारवाड़ स्कूल, नंबर 1 पे अपन बात करते हैं मारवाड़ स्कूल। ओके। अब मारवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी चित्रशैलियां शामिल होगी? तो देखो मारवाड़ स्कूल के अंदर जो शामिल चित्रशैलियां हैं, मारवाड़ का मतलब ही क्या? जोधपुर। तो सबसे पहला जाएगी जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली है वो किसकी उपशैली हो जाएगी? वो मारवाड़ की हो जाएगी। जोधपुर चित्रशैली किसकी हो जाएगी? मारवाड़ स्कूल की हो जाएगी। जोधपुर के बाद अपन बात करें, जैसे जोधपुर के अलावा राठौड़ कहाँ पर हुए थे? तो बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश हुआ, तो बीकानेर चित्रशैली भी मारवाड़ की उपशैली हो जाएगी। बीकानेर चित्रशैली भी किसकी उपशैली? मारवाड़ की। इसके बाद अपन बात करें तो जैसलमेर जो चित्रशैली है, जैसलमेर चित्रशैली भी किसकी उपशैली हो जाएगी? जैसलमेर चित्रशैली भी आपके मारवाड़ की उपशैली हो जाएगी। और यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब जैसलमेर चित्रशैली के बाद अपन बात करें तो जैसा आ जाएगी आपके नागौर चित्रशैली। क्या नागौर का क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्या सर? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आएगा नागौर चित्रशैली किसकी उपशैली है? मारवाड़ की। किशनगढ़ के अंदर सावंत सिंह हुए थे और वो राठौड़ थे। किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश हुआ था, तो किशनगढ़ चित्रशैली भी मारवाड़ की उपशैली हो जाएगी। किशनगढ़ चित्रशैली भी किसकी उपशैली हो जाएगी? मारवाड़ की। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो अजमेर जो चित्रशैली है, अजमेर जो चित्रशैली है ये भी मारवाड़ की उपशैली हो जाएगी। अब यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि ये देखो मारवाड़ के आसपास में इधर जैसलमेर आ गया, इधर बीकानेर आ गया, इधर नागौर आ गया, इधर किशनगढ़ आ गया, तो ये पूरा का पूरा मारवाड़ का एरिया हो गया। ये देखो ये सब मारवाड़ के आसपास का एरिया है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, क्योंकि जैसे मारवाड़ चित्रशैली आ गई, इसकी उपशैलियों के अंदर यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मारवाड़ के अंदर कौन कौन सी शामिल है। इसके अलावा कुछ ठिकाने भी थे, जैसे घाणेराव का ठिकाना है, रिया ठिकाना है,
भिनाई ठिकाना है, जूनिया ठिकाना है, तो ये भी मारवाड़ में शामिल है। कुछ ठिकाने की बात करें, तो देखो, एक तो घाणेराव, कौन सा राव? घाणेराव ठिकाना। एक आ जाएगा आपके घाणेराव और एक आ जाएगा आपके रिया। रिया भी ठिकाना था उस समय। जूनिया एक ठिकाना था आपके। भिनाई ठिकाना था। ये तो बिनाई है, घाणेराव है, रिया है, जूनिया है, ये सब के सब मारवाड़ के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? मारवाड़ के। तो देखो ये मैंने जो लिखा है यहाँ पर, ये मारवाड़ स्कूल, ओनली फॉर एक स्कूल के बारे में जिक्र किया हमने। तो ये कंप्लीटली कौन सी स्कूल हो जाएगी आपके? ये मारवाड़ स्कूल हो जाएगी, जो आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा कि मारवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ कौन कौन सी है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? मारवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ कौन कौन सी है, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन। अब जब आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आता, भाई मजाल पड़ी क्या, समझ में नहीं आए, पर पढ़ने का थोड़ा सा तरीका निकालना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे थोड़े अच्छे तरीके से तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जैसे अपन बात करें, मान लो कोटा चित्रशैली या हाड़ौती चित्रशैली की बात करें, मैं यहाँ पर बात करता हूँ जैसे हाड़ौती चित्रशैली, हाड़ौती स्कूल, कौन सी? हाड़ौती स्कूल की बात करूँ। अब हाड़ौती स्कूल है और हाड़ौती स्कूल के अंदर देखो कौन कौन सी है। तो देखो भाई, हाड़ौती स्कूल के अंदर आपके कोटा चित्रशैली आ जाएगी। हाड़ौती में कौन सी चित्रशैली आ जाएगी? कोटा चित्रशैली। हाड़ौती के अंदर आपके शामिल हो जाएगी बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली भी आपके किस में चली जाएगी? हाड़ौती में चली जाएगी। हाड़ौती के अंदर आपके शामिल हो जाएगी झालावाड़ चित्रशैली। झालावाड़ चित्रशैली ये भी आपके किस में शामिल हो जाएगी? बिल्कुल हाड़ौती में हो जाएगी, कोई संदेह नहीं है। अगर आप इस तरीके से आराम से बनाकर अगर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सिलेक्शन से रोकेगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस तरीके से पढ़े तो आपको कोई सिलेक्शन से रोके, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट अपन इसकी बात करें, ये देखो हाड़ौती स्कूल हो या फिर मारवाड़ स्कूल हो। अब यहाँ से आएगा सीधा, निम्नलिखित में से कोटा चित्रशैली किस स्कूल में शामिल है या किसकी उपशैली है? तो कोटा हाड़ौती की उपशैली है। आ गए जूनिया, रिया, बिनाई ठिकाना है, वो किसकी उपशैली है? मारवाड़ स्कूल की है, मारवाड़ की उपशैली है। किसकी उपशैली है? मारवाड़ की। इतना प्यारा समझा रखा है, और ये मैं सारे के सारे ऐसे नोट्स में भी समझा रखे हैं। आप जैसे मेरे नोट्स देखेंगे ना, ये देखो, ये स्पेशल लाइब्रेरी साइंस विद्यार्थियों के लिए बना रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर फर्स्ट की जिम्मेदारी मैंने ली है। कि मैंने कहा पेपर फर्स्ट मैं एनी हाउ पास नहीं करवाऊंगा, पेपर फर्स्ट के अंदर मैं इतने नंबर लेके आऊँगा कि पेपर सेकंड से भी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, केवल पास नहीं होना। पेपर 40% यानी कि 40% नंबर नहीं लाने हैं। तो देखो ये स्पेशल लाइब्रेरी साइंस विद्यार्थियों के लिए हमने ये नोट्स तैयार किए हैं, जो अच्छे से बिल्कुल ऐसे कैसे मेंशन कर रखे हैं, पाबू अड़बू रामदेव मांगलिया में हाँ, पाँचों पीर पदार्थ जो गोगा जीजे हाँ। ये देखो फिर ट्रिक के साथ इतने अच्छे से मेंशन कर रखा, डायग्राम के साथ मेंशन कर रखा है। अब ये कोई एक सब्जेक्ट के नहीं है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने खुद ने लिखे हैं। जो आपको मेरे यहाँ डिजिटल बोर्ड पे जो आपको हैंड रिटन राइटिंग मिलेगी वो इसमें मिले, इसमें और भी बेटर मिलेगी पेपर के ऊपर। तो ये हमने राजस्थान कला संस्कृति के भी बना रखे, मैंने राजस्थान कला और संस्कृति के बनाए जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने ये राजस्थान के इतिहास के बनाए। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल मिलेगा आपको, और इसके अलावा आपको मिलेगा जिला दर्शन। और जिला दर्शन हमने इस ज्योग्राफी के साथ में ही मेंशन कर दिया, इसके साथ में। अगर ये तीनों मैं आपको दे दूं और कह दूं ये तीनों मैं आपको रटवा दूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आदमी चाहे ना, जो कहता है ना गूंगा आदमी भी पढ़ सकता है ऐसे नोट से, ठीक है ना। जिसने पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई से ताल्लुक नहीं है, उनको भी ये नोट समझ में आ जाते हैं। तो ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखे, इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, जो लिख रखा सब पढ़ना है। बड़ी बड़ी गाइडों में ये होता है कि छोड़े क्या, इसमें सारी चीज़ें तो पढ़ी नहीं जाती, तो यहाँ पर पढ़ने सभी है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मैंने बात की है, तो ये कला संस्कृति के नोट्स दिखाए। हाँ, लाइब्रेरी में अगर आप लाइब्रेरी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये अचूक रामबाण नोट्स हैं जो स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। लिंक बायो में डाल रखा है, टेलीग्राम में इसका लिंक डाल रखा है। इसके अलावा भी आप सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आए तो ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, 92 16 77 71 62, 9216777162। इस पर आप मैसेज करें। अच्छा, इस बुक का क्या फ़ायदा है? पहला, आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। होम डिलीवरी होगी था, बिल्कुल होगी। कोई चार्ज होगा क्या? एक्स्ट्रा कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। केवल और केवल 599 रुपये के अंदर ये तीनों बुक का कॉम्बो सेट आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तीनों बुक का कॉम्बो सेट आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो हमने ये प्रयास किया है आप तक पहुंचाने का। ठीक है ना, क्लियरली। अब इसके अलावा मैं बात करूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप ले सकते हो वहां से। ठीक है ना, मंगवा सकते हो। अब देखो भाई, इसके अलावा जैसे 2 स्कूल और बची हैं अपने पास। जैसे अपन बात करें मेवाड़ स्कूल की बात कर लो। चलो, जैसे अपन बात करें मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शामिल हैं। मेवाड़ स्कूल की बात करें तो मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी शामिल हो रखी है। मेवाड़ के अंदर एक तो आ जाएगी आपके, देखो मेवाड़ में आ जाएगी उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली है वो मेवाड़ में शामिल है। और कौन सी है सर? तो महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी थी उसका नाम था चावंड। चावंड चित्रशैली है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। आपके राजसमंद के अंदर बहुत प्यारी जगह है जिसका नाम है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा चित्रशैली है वो भी आपके मेवाड़ में जाएगी, क्योंकि राजसमंद मेवाड़ का भाग है। इसके अलावा सर प्रतापगढ़ के अंदर एक देवगढ़ नामक स्थान है, और देवगढ़ जो चित्रशैली है, क्योंकि प्राचीन नाम था प्रतापगढ़ का, प्राचीन नाम कांठल या देवलिया मिलेगा, तो देवगढ़ चित्रशैली है वो भी आपके मेवाड़ स्कूल में शामिल होगी। अब बचा कौन सा? ये भी हो गया सर। तो इसके अलावा कौन सी चित्रशैली बची है? अब बची है आपके पास ढूंढाड़। अगली कौन सी बची है? ढूंढाड़ स्कूल। अब ढूंढाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी चित्रशैली शामिल है? ढूंढाड़ स्कूल की अगर बात करें कि भाई ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रशैली शामिल की गई। ढूंढाड़ मतलब आमेर, और आमेर मतलब जयपुर। तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। जयपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र इसमें आ जाएगा। पहले जैसे अपन बात करें जयपुर, जयपुर यानी कि आमेर। आमेर चित्रशैली की मैं बात करूं, आमेर जो चित्रशैली है, आमेर जो चित्रशैली है वो ढूंढाड़ की उपशैली हो जाएगी। आमेर के बाद बात करें कौन से लवर की, अलवर चित्रशैली है वो भी आपकी इसकी उपशैली हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करें एक है आपके उनियारा, टोंक के अंदर है ये उनियारा। उनियारा कहाँ पर है आ रखा है भाई? टोंक जिले में आ रखा है। उनियारा चित्रशैली है वो भी आपके ढूंढाड़ की उपशैली हो जाएगी। और लास्ट में बात करूँ कौन सी वटी, बिल्कुल शेखावटी जो चित्रशैली है, शेखावटी चित्रशैली ये भी आपके किस में चली जाएगी? ढूंढाड़ में चली जाएगी। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेवाड़ स्कूल की कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं, ढूंढाड़ की कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं। सर जी हमें याद हो गया, याद होए भी क्यों नहीं। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ये देखो राजस्थानी चित्रकला, इसका उद्गम कब हुआ, जनक किसे कहते हैं, आधुनिक जनक, स्वर्णकाल, इसकी जन्मभूमि किसे कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी को पढ़ा, NC मेहता को पढ़ा था हमने। फिर हमने स्कूलों को अध्ययन के हिसाब से 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने स्कूलों को, राजस्थानी चित्रकला को हमने 4 स्कूलों में डिवाइड किया था, जिसमें मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। तो ये देखो मारवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ मैंने यहाँ पर लिख दी, हाड़ौती की हमने सारी की सारी यहाँ पर लिख दी, मेवाड़ स्कूल यहाँ पर लिख दी पूरी की पूरी, ढूंढाड़ की हमने यहाँ पर लिख दी। तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा भी और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो यहाँ से समझने का प्रयास करें। कोई भी चित्रशैली पढ़े आप, चाहे मेवाड़ पढ़ो चाहे मारवाड़ पढ़ो, पूछेंगे क्या? पूछेगा यही, एक
इस चित्र शैली का प्रारंभिक काल यानी कि विकास किसके समय प्रारंभ हुआ? सीधा आएगा, मेवाड़ चित्र शैली का विकास प्रारंभ किसके समय हुआ? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इस चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके समय था? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? प्रमुख चित्रकार। अगर प्रमुख चित्रकार होंगे तो कोई न कोई चित्र भी बनाएंगे। प्रमुख चित्र कौन कौन से? प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्र कौन कौन से? यहां से भी क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा पूछे क्या, तो इसके अलावा आपके एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है जहां से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बने? तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन में आपको और पूछा जाएगा, चित्र शैली में रंगों का प्रयोग, मेवाड़ में किन रंगों का प्रयोग किया गया? मैं तो जब पढ़ाता हूँ ऐसे क्लास में याद करवा देता हूँ। यानी कि मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे हमें से युद्ध करते थे बेचारे। महाराणा प्रताप था, उमर युद्ध करता था, संघर्षशील थे, चाहे वो राणा सांगा हो, महाराणा कुंभा हो। तो वो रोमांच मूड में नहीं रहते थे, हमेशा लड़ाई के मूड में रहते थे। और जब लड़ाई के मूड में रहेंगे तो आंखें हमेशा उनकी लाल और पीली रहेगी। जद देखूं ढोला थारी लाल पीली अखियां, मैं नहीं डरू साथ थे भले ही काटो अखियां। तो लाल पीली आंखें वाले ढोले कहाँ रहते थे? मेवाड़ में। इसीलिए मेवाड़ में लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया गया, लाल और पीले रंगों का। तो ऐसे तो प्रमुख चित्र हो गया, प्रमुख पेड़ पौधे, वहां पर कैसे पेड़ बनाए गए, कैसे पौधे बनाए गए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे। वहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन थे, वहाँ किस प्रकार के चित्र बनाए गए, वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधों का चित्रण किया गया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी चित्र शैली पढ़ो आप, जैसे अब हमने मारवाड़ शुरू की तो मारवाड़ चित्र शैली का जो प्रारंभ किसके समय हुआ था? इस चित्र शैली का विकास सबसे ज़्यादा किसके समय हुआ था? स्वर्ण काल कब माना जाता है? प्रमुख चित्र, तो मारवाड़ चित्र शैली की मैं बात करूं, मारवाड़ चित्र शैली में बड़े बड़े पहाड़ों का चित्रण हुआ, बड़े बड़े छायादार पेड़ों का चित्रण हुआ। हमारे मारवाड़ में प्रेम कहानियां प्रसिद्ध है तो ज़्यादातर प्रेम कहानियों के प्रसिद्ध चित्रण हुए। बादल हमने देखे, बरसते हुए देखे नहीं, तो केवल बादलों का चित्रण हुआ, बरसते हुए बादलों का नहीं हुआ। तो जैसे भी अगर आप कभी भी पढ़ो ना, याद कैसे करना, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हमेशा डायग्राम के साथ याद करो। जैसे आप पढ़ रहे हो मारवाड़, अब मारवाड़ में कैसे याद करना आपको? मारवाड़ के प्रमुख चित्र, मारवाड़ के प्रमुख चित्र की बात करें, मारवाड़ के प्रमुख चित्र यानी कि देखो मारवाड़ में जिन चित्रों का प्रयोग हुआ, मारवाड़ के अंदर क्या है, गर्मी ज़्यादा है, और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो जो हमारे यहाँ पर पेड़ चाहिए वो हमें कैसे पेड़ चाहिए? हमें छायादार पेड़ चाहिए। कैसा? छायादार पेड़। तो इसका मतलब मारवाड़ के अंदर जो चित्रण हुआ था पेड़ों का वो छायादार थे। कैसे पेड़ हुए भाई? छायादार पेड़ के चित्रण हुए। ऐसे जब आप डायग्राम साथ में बनाएंगे तो याद हो जाएंगे। हमने यहाँ पर बादलों को देखा है, क्या देखा है? बरसात तो नहीं देखी है, पर हमने क्या देखा है? बादलों को जरूर देखा है। क्या देखा है? तो देखो भाई, बादलों का चित्रण, किन का चित्रण हुआ है? बादलों का चित्रण, ठीक है ना। अब देखो और क्या, मारवाड़ के अंदर आपको पता है ओलंपिक के अंदर अगर कोई लव मैरिज का यानी कि दिल लगाने का अगर कोई काम होता तो मारवाड़ सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके जाता है। हमारे यहाँ पर प्रेम कहानियों के बहुत ही पात्र मिले हैं। अगर कोई दुनिया में प्यार करना सीखे तो मारवाड़ वालों से सीखे। इसीलिए मारवाड़ में कहावत है कि प्यार करे तो, हमारे यहाँ पर ये देखो लैला मजनू की मजार बनी हुई है, पता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार करे तो महेंद्र मूमल जैसा, प्यार करे तो ढोला मारू जैसा। तो ढोला मारू प्रेम कहानी है, लैला मजनू प्रेम कहानी है यहाँ की, हीर रांझा प्रेम कहानी है यहाँ की, मूमल और महेंद्र प्रेम कहानी है यहाँ की, और होली और इला की प्रेम कहानी है। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार करे तो हीर रांझा जैसा, प्यार करे तो लैला मजनू जैसा, प्यार करे तो महेंद्र मूमल जैसा, प्यार करे तो ढोला मारू जैसा, और प्यार करे तो होली इला जैसा। यानी कि होलिका और लोक देवता इला जी का भी संबंध राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से। तो प्रेम कहानियों के चित्र किसके भाई?
प्रेम कहानियों के चित्र, वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? मारवाड़ के अंदर मिलेंगे। प्रेम कहानियों के अलावा और क्या चीजें मिलेगी यहाँ पर? यहाँ पर मिलेंगे बड़े बड़े पर्वतों का चित्रण, बड़े बड़े पर्वत थे, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ों का चित्रण, पहाड़ों का चित्रण। तो अगर मारवाड़ के अंदर आप जब भी ऐसे करेंगे तो ऐसे याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आज हमने जो जानकारी ली है वो बेसिक जानकारी ली है। अब इस बेसिक जानकारी को अगर अपन डिटेल से पढ़े तो और भी पढ़ सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल मेरे नोट्स के अंदर डाल रखी है, यहाँ से आप देख सकते हो आराम से। इसके अलावा जैसे मैं पढ़ाता ही हूँ आप लोगों को, इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, उसमें भी और बातें करेंगे। जब जब टाइम मिलता है मैं आप लोगों से मिलने का पूरा प्रयास करता हूँ। पहले मैंने लोक नृत्य के बारे में क्लास ली थी, उसके बाद मैंने शायद लोक देवता की क्लास ली थी। मैंने चित्रकला के बारे में आपको बताया है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेन चीज़ है कि पढ़ना कैसे है वो समझ में आना जरूरी है। मैं कोई आपको 20-25 मिनट में चित्रकला थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। चित्रकला तो 5, 7, 8 घंटे का चैप्टर है, पर वास्तव में पढ़ना कैसे है वो चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी आपको। तो अगर कोई भी जैसे टॉपिक शुरुआत करते हैं तो उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, तो वो सारे के सारे देखो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाने का तरीका देखो, इस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं। आराम से व्यवस्थित रूप से सारे के सारे मेंशन कर रखें, ट्रिक के साथ में किस प्रकार से डायग्राम एक एक पॉइंट को मेंशन कर रखें, ठीक है ना भाई। ये जैसा अभी मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था ना, ये सारे के सारे यहाँ मेंशन कर रखे देखो, ठीक है ना। तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, क्योंकि लाइब्रेरियन भर्ती दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अगर थाने में कोई भी बंदो 2025 में लाइब्रेरियन न बने तो वो भी भूल जाना कि फिर मैं लाइब्रेरियन कभी बनूंगा, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है और फिर 3rd ग्रेड की। 3rd ग्रेड में कंपटीशन कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि टॉप जो पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी 2nd ग्रेड लग जाएंगे, और 2nd ग्रेड लगे हुए 3rd ग्रेड में क्यों जाएंगे। तो देखो ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, बस अच्छे से तैयारी करो। पेपर फर्स्ट को छोड़ना मत, मैं अभी भी कह देता हूँ। पेपर सेकंड में तो 5 यूनिट है, आप जैसे तैसे भी कर लोगे, पर पेपर फर्स्ट के अंदर फंस गए, अगर 40% नंबर नहीं आए तो मर जाओगे। और उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है पढ़ाई। कैसे भी पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कहता हूँ ये नोट्स पढ़ेंगे तो ही पास होंगे, कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो। हाँ, जो कहते हैं कि भी मुझे व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए नोट्स मिल जाए, अब हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, हम सर्विस में हैं, यहाँ हमें समझ में नहीं आता नोट्स कैसे बनाएं, उनके लिए बेस्ट सुविधा कर दिए राजस्थान के 3 पोर्शन। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है नीचे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र का 599 रुपये में, ये देखो क्या 599 रुपये में आपके घर तक पहुँचा दिए जाएंगे तीनों के तीनों नोट्स, ठीक है ना। फिर भी थाने कोई समस्या हुआ है तो ये हमारा ऑफिसर नंबर है 9216777262। इस पर आप मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। पेपर फर्स्ट की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़े, पेपर सेकंड आपके ऑलरेडी चल ही रहा है, सुमेर सर का है ना। ओके, थैंक यू।